जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा से आज के पाठ शुरू करते हैं। हर दिन की तरह आज भी हम रामायण के माध्यम से शांति और सुख पाने की कोशिश करेंगे। आज के रामायण पाठ बहुत खास होने वाला है गाइस। अगर आप भी घर बैठे भक्ति का माहौल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरा साथ बनाए रखें, मेरे साथ जुड़े और भक्ति का अनुभव करें। सुनी समुझई जन मुदित मन मझई अति अनुराग सिया राम। लहही चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर राम अवधपति राम जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के ही रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मज्जन फल पेखई तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। सुनी अचरज करे जनि कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जैव जहाना। मति कीर्ति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ लोक कहु वेद न आनो पाऊ। विनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा विनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सट सुध रही सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत पर फनी मनी सम निज गुण अनुसरई। विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की विसिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को का ही अनुसरण करते हैं।
अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकुचित नहीं कहे जा सकते, संकुचित है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, सिया राम अंजलिगत शुभ सुमन जिमी समम सुगंध कर दोई, सिया राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों की ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, सियावर राम जय जय हमारे प्रभु राम जय जय राम। संत सरल चित जगत हित जानी, सुभाऊ स्नेहु बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु, सियावर राम जय जय राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं श्री रामायण जी की आरती के साथ। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसार, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस सार, अंश सम्मत सभी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, कलिमल हरनी विषरस्पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, सियावर राम जय जय राम हमारे प्रभु राम जय जय राम। कोई भी गलती हुई हो हमारे से तो हमें क्षमा करें, और यह भी साथ में बताएं कि कौन कौन अपने घर में रामायण का पाठ पढ़ना और सुनना पसंद करता है। कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।